हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि एक्चुअली गेट वगैरह बंद है और बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है अभी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में 6 वीक अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है या नहीं, और अगर ज़रूरी है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे करवाया जाता है, क्या चार्जेस होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी इसके बहुत होते हैं जो आज में भी आपको नहीं पता होंगे। तो आज वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 6 वीक अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी है। देखो, इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं जो हर एक वुमेन को पता लगती हैं जब वो 3 मंथ प्रेग्नेंट होती हैं। बट अगर आप 6 वीक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हो तो ये आपके मन में जो भी डाउट होता है डॉक्टर को या आपको भी, वो क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला तो होता है आपकी ईडीडी पता करना। देखो, ईडीडी भी इससे पता लगती है। ईडीडी क्या होती है? एस्टिमेट डिलीवरी डेट। आपकी डिलीवरी किस दिन होगी वो इसके थ्रू आपको पता लग सकता है, क्योंकि इससे आपकी बच्चे की ग्रोथ से पता लगता है, बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है वो पता लगता है। और इजीली आप अज्यूम कर सकते हो कि आपकी ईडीडी ये होगी, आपका बेबी जो है इस तारीख को इस दुनिया में आएगा। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो बच्चे की हार्ट बीट। वैसे उसको हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है क्योंकि मोस्टली जो डॉक्टर है वो इसलिए करवाते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट इस टाइम तक आ जाती है। कभी कभार लेट भी आती है तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अदरवाइज 6 वीक तक आपकी जो बच्चे की हार्ट बीट है वो आ जाती है। तो हार्ट बीट आई है या नहीं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, मैं आपको बहुत ज्यादा वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चा ओवरीज में ना पैदा होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में पैदा होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। वो प्रेगनेंसी डॉक्टर आगे कंटिन्यू नहीं करवाते, इसलिए भी ये प्रेगनेंसी देखने के लिए भी आपकी 6 वीक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होता है। फोर्थ, अगर मैं बात करूं आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है। आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है। एज फार एज अगर आपने मेरी वीडियो जो ट्विन प्रेगनेंसी वाली सिम्टम वाली नहीं देखी होगी तो आपको नहीं पता लग पाएगा। इसलिए भी डॉक्टर आपकी ये करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ताकि वो उस अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन दे सके, उस अकॉर्डिंग आपका जो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कर सके कि आपको जो है सिंगल प्रेगनेंसी के हिसाब से डोसेस देनी है या आपको ट्विन प्रेगनेंसी के हिसाब से देनी है। उसके बाद है आपका किसी भी तरह की अंदरूनी अगर चोट लगी हो या ब्लीडिंग हो रही हो वो भी पता लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा अंदर बढ़ रहा होता है ना, तो उसकी कहीं ना कहीं अंदरूनी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको बाहर से देखने को नहीं पता लगता, बट कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो डॉक्टर इजीली उसके थ्रू पता लगा देते हैं। तो इन सब चीजों के चलते आपका 6 वीक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। देखो, कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले कभी कभार आपको आपका जो मूत्राशय है, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है, वो भरा होना चाहिए, कभी कभार खाली होना चाहिए। बट इस अल्ट्रासाउंड के लिए आपका जो मूत्राशय है, यूरिन की थैली है, वो भरी होनी चाहिए। आपको 4 से 5 ग्लास पानी पीना है। 1 घंटे तक कम से कम भी अपना यूरिन वो स्टोर करके रखना है कि जब डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करे उस टाइम बच्चे के जो चित्र है वो एकदम क्लियर हो और डॉक्टर अच्छे से उसको चेक कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कितना वक्त लगता है। तो देखो, हर एक अल्ट्रासाउंड को अपना अपना टाइम होता है, बट जो ये 6 वीक अल्ट्रासाउंड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें ही देखनी होती हैं। आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो है लगता है वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में लगता है, क्योंकि बच्चा अच्छे से डेवलप हो जाता है। बट इस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है और कुछ ही चीज़ें देखने की वजह से डॉक्टर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और 10 से 15 मिनट में आप अल्ट्रासाउंड करवा कर रिपोर्ट लेकर फ्री हो जाती हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ अल्ट्रासाउंड स्कैन की क्या प्रक्रिया होती है, कितनी तरह के होती हैं। तो देखो, ये 2 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक आपका ट्रांस एब्डोमिनल होता है, एक ट्रांस वजाइनल होता है। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हो तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज आपको एक ही करवा, वैसे तो एक ही करवाना होता है, दोनों में से कोई भी एक आप करवा सकते हो। जो ट्रांस एब्डोमिनल होता है उसके आपको पेट के ऊपर जेल लगाकर डॉक्टर अपनी मशीन से चेक करते हैं। वहीं ट्रांस वजाइनल में डॉक्टर अपने जो मशीन होती है उस पे जेल लगाकर आपकी वजाइना के अंदर डाल के चेक करते हैं। दोनों नॉर्मल है, आपको इसको थोड़ा ईयू टाइप पे मत लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर चित्र जो होते हैं बच्चे के वो ट्रांस वजाइनल में क्लियर आते हैं। जब कहीं भी डाउट होता है डॉक्टर को, वो आपका ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड भी आपको कह सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि स्कैन में ऐसा क्या दिखाई देता है। मैंने आपको बता दिया स्कैन में आप क्या-क्या देख सकते हो, बट इस टाइम अगर आप स्कैन करवाते हो तो आपको प्लेज़ेंटा दिखाई दे सकता है, बच्चा एक छोटा-सा फिटस दिखाई दे सकता है, बच्चे के आस-पास स्किन दिखाई दे सकती है और बच्चे के आस-पास थोड़ा-सा पानी नज़र आ सकता है जो कि एम्नियोटिक फ्लूइड भी होती है। अब मैं बात कर लेती हूँ, जैसे मैंने अभी आपसे एडवांटेजेस शेयर करे, इसके क्या डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज ये डजंट मीन कि इसके कोई करवाने से बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, बट इससे क्या पता लगता है कि बच्चे में क्या नेगेटिविटी आ रही है। तो देखो, सबसे पहले तो हार्ट बीट नहीं बनती। अगर 6 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती तो कभी ना कभी डॉक्टर 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं, बट उसके बाद अगर वो करवाते हैं तो ईजिली पता लग जाता है कि बच्चा जो है आगे प्रोसीड हो रहा है। सेकंड, किसी तरह की समस्या, चाहे वो आपके ईडीडी में हो, चाहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, चाहे आपको लाइक अंदर से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सब चीजें भी एक समस्या के रूप में आपके 6 वीक अल्ट्रासाउंड में सामने आती हैं। लास्ट में बात करती हूँ तो वो है इसका प्राइस। देखो, प्राइस जो है सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बता सकती, बट अगर मैं मोस्टली बताऊँ तो वो रहता है आपका 700 to 1000। इससे ज्यादा प्राइस डॉक्टर नहीं लेते, वो भी इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है, इससे कम में नहीं हो सकता। कभी कभार जो बहुत छोटे गांव होंगे मे बी उसमें 500 तक ले ले, बट लास्ट 1000 तक रहता है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 वीक अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।